नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां इंद्रावती नदी के कोडनार घाट में नाव पलट गई है। बता दें कि इस नाव में जो लोग सवार थे उनमें से कई लोग लापता हैं। इंद्रावती नदी में 4 लोग फंसे हुए हैं। नाव में सवार 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 7 लोग इसमें सवार थे। एक ग्रामीण ने तैरकर अपनी जान बचा ली, नदी से बाहर आ गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिले के बारसूर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां इंद्रावती नदी के कोडनार घाट पे अचानक ही लोगों से भरी नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि नाव में सवार 2 लोग लापता हैं। 7 लोग कुल इस पर सवार थे, जिसमें से एक ने अपनी जान बचा ली है। तो बारसूर साप्ताहिक बाजार से ये सभी ग्रामीण नाव से लौट रहे थे। इंद्रावती नदी में पानी अधिक होने के कारण ये नाव पलटी है। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता सत्यनारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या है पूरी घटना, किस तरह से लोगों के रेस्क्यू के लिए क्या यहाँ पर टीम को बुलाया गया, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, आपको बता दूं कि रेस्क्यू टीम जो है मौके पर पहुंच गई है। साथ साथ जो है जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार जो लापता ग्रामीण है उनकी खोजबीन कर रहे हैं। इस बीच जो है कुछ ग्रामीणों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये हादसा आज सुबह हुआ है। बारसूर साप्ताहिक बाजार था, बाजार करने के लिए ग्रामीण गांव आए हुए थे और बारसूर से जैसे ही बाजार करके जब वापस लौट रहे थे तो उस वक्त जो है इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया और जिसके कारण जो है नाव पलट गई और नाव में 7 लोग जो है लापता हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे जो है 2 ग्रामीण की जान बच गई है। बाकी ग्रामीणों के जो है अभी तक खोजबीन चल रही है और मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। और अक्सर जो है इस नदी पर हादसे होते रहे हैं, क्योंकि दंतेवाड़ा से अबूझ मार्ग को जोड़ने के लिए मात्र 2 पुल बने हुए हैं। उनकी दूरी अधिक होने के चलते जो है ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इस तरह के जो है छोटे नाव का सहारा लेकर पार करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए सत्यनारायण। तो देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। और एक और अपडेट आपसे चाहेंगे सत्यनारायण यहाँ पर। इससे पहले आपका धन्यवाद करें कि जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, क्या आसपास लोग मौजूद थे, किसी ने इस हादसे को होते देखा? क्या गलती यहाँ मानी जा सकती है जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ? तो देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए, तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नदी का जलस्तर कितना था। एक ग्रामीण ने तैरकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बाकी के जो ग्रामीण इस नाव पर सवार थे, क्या स्थिति वहां पर बनी होगी? अचानक ही यह हादसा हुआ है। साप्ताहिक बाजार से सभी ग्रामीण लौट रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अचानक ही नाव पलटी है। 2 लोग बताए जा रहे हैं लापता है, जिनकी तलाश अब की जाएगी। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर 7 लोग इस नाव पर सवार थे। आए दिन देखिए ऐसे हादसे होते रहते हैं। तेज बारिश के चलते जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो ऐसे में लोगों से कहा जाता है लापरवाही ना बरती जाए। शायद एक कारण इस हादसे के पीछे यह भी माना जा सकता है कि नाव की इतनी क्षमता नहीं थी और क्षमता से अधिक लोग उस पर सवार हो गए होंगे। शायद इस कारण ये नाव पलट गई। स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है तो उम्मीद यही की जा सकती है कि जो लोग लापता हैं उनका जल्द से जल्द रेस्क्यू हो जाएगा। तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसने तैरकर अपनी जान बचा ली है और अब यही शख्स बता सकता है कि आखिरकार ऐसा क्या वहां पर हुआ जिसके चलते यह घटना हो। चलिए एक बार फिर संपर्क कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सत्यनारायण फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे साथ। सत्यनारायण, एक अपडेट जो मैं आपसे चाह रही थी, क्या स्थिति वहां पर बनी? क्या आसपास लोग मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? जी, चूंकि साप्ताहिक बाजार था बारसूर और बाजार करने के लिए अक्सर जो है ग्रामीण उस इलाके के लोग आते हैं और जैसे ही बाजार करने के बाद जब ग्रामीण वापस लौटते हैं तो उस वक्त जो है इसी नाव के सहारे लोग आना जाना करते हैं। और यही वजह है कि आज सुबह जब ग्रामीण साप्ताहिक बाजार आए थे तब पानी का जल स्तर था वो कम था। उसके बाद जब ग्रामीण वापस अपने घर लौट रहे थे तो जल स्तर बढ़ गया, जिसका अंदाजा ग्रामीणों को नहीं था। और यही वजह बना कि जब जैसे ही नाव के सहारे जब ग्रामीण नदी पार कर रहे थे और नदी जो है नाव जो है पलट गई, जिसके चलते 7 ग्रामीण लापता हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे जो है कुछ ग्रामीण जो है अभी मिल गए हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, जो है जवान मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो है ग्रामीणों की खोजबीन जारी है।
बिल्कुल सत्यनारायण, एक और जानकारी ये मिली थी कि समय पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची थी, तो क्या इसका भी असर पड़ सकता है उन दो लोगों को खोजने में जो लापता बताए जा रहे हैं? दरअसल इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, जिला मुख्यालय से काफी दूर का इलाका है। जैसे ही घटना हुई उसके बाद जानकारी अधिकारियों तक पहुंची तो तत्काल जो है रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया है, क्योंकि जो है पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी के जल स्तर बढ़ गए हैं। लेकिन इन इलाकों में ग्रामीण अक्सर नाव के सहारे ही आना जाना करते हैं और ग्रामीण जो है काफी तैरने के मामले में काफी वो तेज होते हैं। तो इन इलाकों में अक्सर ऐसे हादसे होते रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है, लेकिन टीम लेट लगने के कारण जो है दो लोग लापता हैं, उनको खोजने में काफी समय लग रहा है। हो सकता है अगर रात होए तो वो उनका जो है मिलना भी काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन टीम जो है लगातार इलाके की सर्चिंग कर रही है और ढूंढ रही है उन लोग को। बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत रिमोट लोकेशन इस क्षेत्र को बताया जाता है, इंद्रावती नदी के आसपास। और अगर इस नदी की बात की जाए तो इसका जलस्तर हर बार ऐसा होता है कि ऐसे मौसम में बढ़ता ही है। तो क्या प्रशासन की ओर से कोई सावधानी बरतने के लिए लोगों को यहाँ समझाइश नहीं दी जाती, कोई सुरक्षा के इंतजाम यहाँ नहीं किए जाते? दरअसल इलाका काफी रिमोट इलाका है। दंतेवाड़ा से अबूझमाड़ को जोड़ने के लिए सिर्फ 2 पुल का निर्माण किया गया है। उनकी दूरी इतनी ज्यादा है कि मजबूरन जो है ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। चूंकि साप्ताहिक बाजार में जो ग्रामीण है वो दैनिक चर्या के जो है सामान लेने के लिए आते हैं, उनकी मजबूरी है इस तरीके से नाव के सहारे उनका आना जाना। और लगातार प्रशासन के द्वारा भी जो है लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लोगों को समझाई दी जाती है कि खास करके बारिश के समय जो है इस तरह के नाव का सहारा ना ले। लेकिन ग्रामीण क्या की जो मजबूरी रहती है वो, ये नाव जो है ये सिर्फ एक लकड़ी का नाव बना हुआ है, काफी छोटा नाव होता है। तेज बहाव में अक्सर ऐसे नाव जो है पलट जाते हैं, जिसका जो है खामियाजा ग्रामीण भुगतते हैं। प्रशासन लगातार प्रयास करता है, लेकिन प्रशासन के पहुंच से दूर है, क्योंकि नदी काफी लंबी है और पुल जो है 2 ही पुल बने हैं, जिसके कारण जो है ग्रामीणों की भी मजबूरी होती है इस तरह से जान जोखिम में डालकर आना जाना। और यही वजह है कि आज भी जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं ग्रामीणों की मजबूरी रही होगी। वो दैनिक सामान के लिए साप्ताहिक बाजार बारसूर आए थे और जा रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ है। उन इलाकों में रोड सड़क नहीं है, उन इलाकों में पुल नहीं बने हुए हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सत्यनारायण, कई बार ऐसी मांगे उठती हैं ग्रामीणों की तरफ से कि पुल की व्यवस्था की जाए ताकि उनको दैनिक कार्यों के लिए इस ऐसी नदी को पार ना करना पड़े। एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, कुल मिलाकर अगर हम स्थिति को समझे, 7 लोग नाव पर सवार थे, तो क्या इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे? कौन से वो लोग हैं जिन्हें बचा लिया गया है? और लापता जो बताए जा रहे हैं, क्या उनमें महिलाएं या बच्चे भी शामिल हो सकते हैं? अभी जो लापता बताए जा रहे हैं उसमें महिलाएं बच्चे शामिल नहीं थे। ये सब ग्रामीण थे और बाजार आए हुए थे और जब वापस लौटे हादसा हुआ है। अभी जो प्रशासन कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो आसपास के ग्रामीण है उन्होंने देखा कि इसमें जो है करीब 7 लोग सवार थे, क्योंकि काफी फिक्स होता है इस नाव में, जो है उतने ही लोग बैठ पाते हैं, उतनी ही जगह होती है, 7 लोग होते हैं, उनके कुछ सामान भी होते हैं। तो जो बाकी 5 लोग बचे हैं वो बता रहे हैं कि और भी जो है 2 लोग थे ग्रामीण, जो दूर से उनको नजर तो आए थे, लेकिन अचानक तेज बहाव में जो है वो आंखों के सामने से ओझल हो गए। उन्हें खोज रही है टीम और अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ग्रामीण कहाँ के थे, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे गांव होते हैं, अलग अलग गांव के लोग आते हैं और काफी दूर से पैदल आते हैं। तो ये कहना भी मुश्किल होगा कि कौन से गांव के थे। लेकिन प्रशासन के जो प्रमुख जो है अभी वो है कि दोनों को खोजबीन करें और दोनों की जान बचाएं। चलिए सत्यनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। और जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि दैनिक कार्यों के लिए आए दिन लोगों को इस नदी को पार करके जाना पड़ता है, पुल की यहाँ व्यवस्था नहीं है, मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिलती नहीं है, रिमोट लोकेशन एरिया है जहां पर यह हादसा हुआ है। और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि नाव की अगर हम हालत देखें, जिस तरह की नाव यहाँ पर चल रही हैं, छोटी ये नाव है लकड़ी की मात्र बनी हुई, डिसबैलेंस होने से कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ग्रामीण भी मजबूर है क्योंकि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा कि क्या इंतजाम ऐसी गहरी नदियों को पार करने के लिए यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी कई तरह के सवाल यहाँ खड़े होते हैं, किस तरह से इतनी ज्यादा बड़ी नदी, लंबी नदी जो आप बता रहे हैं, जो आए दिन ग्रामीणों को पार करनी पड़ती है कुछ सुविधाएं, कुछ बाजार वगैरह जाने के लिए, और ऐसे में अगर यहाँ पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है तो आने वाले समय में यहाँ पर और भी हादसे होने की उतनी ही संभावना है जैसा हादसा आज हुआ है। फिलहाल आप देखिए तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर नाव चलती है और ऐसी ही एक नाव आज पलटी है जिसमें कुल 7 लोग सवार थे। 2 लोग लापता हैं जो नाव पर सवार थे, एक ग्रामीण ने तैरकर अपनी जान बचा ली है।
इसके अलावा रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है उन 2 लोगों को ढूंढने में जो लापता बताए जा रहे हैं। इंद्रावती नदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सत्यनारायण, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण आज भी प्रशासन का मुंह ताक रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर जितने भी अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार हैं वो हमेशा से ही ऐसी चीजों को ध्यान नहीं देते, या ये कहा जाए कि उन्हें प्राथमिकता नहीं देते, जिसका खामियाजा इन बेकसूरों को भुगतना पड़ता है। जी, आपने सही कहा है कि इन इलाकों में अभी तक प्रशासन की पकड़ नहीं है। इन इलाकों में जो है अभी तक जो है पुलों का निर्माण नहीं किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी ग्रामीणों की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए साप्ताहिक बाजार का सहारा लेना पड़ता है, और साप्ताहिक बाजार आने के लिए उन्हें जो है इस तरह की नाव का सहारा लेना पड़ता है। और जैसा कि नाव हम अपने जो दर्शकों को दिखा रहे थे कि वो एक लकड़ी का बना हुआ नाव है। एक लकड़ी का पेड़ होता है, पेड़ का जो तना होता है उससे नाव बनाते हैं, और नाव जो है काफी पतली रहती है। उसमें जो है अगर 7 लोग बैठे और सामान रहे तो अगर हल्का सा भी भाव आता है तो नाव पड़ जाती है। और अक्सर ऐसी घटनाएं जो है इन इलाकों में होती आ रही है, और प्रशासन जो है अभी तक कोई सुध नहीं ले पा रहा, ना ही कोई जनप्रतिनिधि सुध ले पा रहा है। सिर्फ जो है चुनाव आते हैं उस समय वादे जरूर करते हैं ग्रामीणों से कि हम यहाँ पर पुल का निर्माण करेंगे, यहाँ पर जो है सड़कें बनाएंगे, लेकिन चुनाव जाने के बाद में उन नेताओं को न वादे याद आते हैं और ना ही अधिकारियों को ये प्राथमिकता तौर पर काम करना आता है। और अक्सर जो है ऐसे हादसों के शिकार जो है ग्रामीण होते हैं आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी ये कहा जाए वादे और दावे जिनकी पोल अब सामने खुल रही है। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है, और ऐसे हादसे एक तरह से सबक भी है प्रशासन के लिए कि अब वे नींद से जागे और इनके लिए जरूरी इंतजामात करें। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बारिश के चलते सबलगढ़ में ही इमरजेंसी लैंडिंग उनके हेलीकॉप्टर की करानी पड़ी। सीएम शिवराज सिंह चौहान कैलारस के लिए रवाना हुए थे, जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि इमरजेंसी लैंडिंग सबलगढ़ में करवानी पड़ी। सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को सबलगढ़ में उतारा गया। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ अब अपडेट रहेगा, किस तरह से शेड्यूल किया गया है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को? देखिए शिवांगी, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज जन आशीर्वाद यात्रा का चंबल में दूसरा दिन है। इसी यात्रा में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आ रहे थे। इस दौरान तेज बारिश होने लगी, जिस वजह से सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यानी कि लैंडिंग होनी थी कैलारस, लेकिन बारिश के चलते अब लैंडिंग सबलगढ़ में कराई गई है। उसके बाद कैलारस के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान बाई रोड पहुंचे हैं और यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब ये यात्रा पुरानी सब्जी मंडी में कैलारस में एक सभा करेगी, उसके बाद जौरा में और उसके बाद मुरैना में। यानी कि आज 3 सभा सीएम को करनी है मुरैना जिले में। उसके बाद बाई रोड सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जाएंगे, जहां पर रात्रि विश्राम रहेगा। आपको बता दूं कि इस यात्रा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। शिवांगी, चलिए बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से निकलने वाली है। आपको बता दें कि 16 सितंबर से जशपुर से इस परिवर्तन यात्रा को निकाला जाएगा। परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी ने सुरक्षा की मांग की है। डीजीपी और गृह सचिव से मिलकर सुरक्षा की मांग की जाएगी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर एक बड़ा बयान भी दिया। उनका कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही है और सुरक्षा की दृष्टि से हम चाहते हैं कि इस यात्रा को भरपूर सुरक्षा दी जाए। परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालने वाली है। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कोई घटना होती है तो राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगातार जो हत्या हो रही है उसको देखते हुए हमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चाहिए। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि अगर इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है तो इन सब कार्यकर्ताओं की जो टारगेट किलिंग हुई है उनके हत्यारों को पकड़ा जाना चाहिए था, अगर ये इतनी सक्षम पुलिस है तो। निश्चित रूप से इस सरकार के राज में कोई सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम ये मानते हैं कि ये सरकार एक असफल और एक ऐसी सरकार है जिस सरकार का अपने शासन प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है
और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारी दोनों परिवर्तन यात्राओं में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए कोई दोषी होगा तो भूपेश बघेल की सरकार दोषी होगी, ये कांग्रेस की सरकार दोषी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां नवा रायपुर के तूता में गायों की मौत के मामले में अब बीजेपी सद्बुद्धि यज्ञ करवा रही है। सद्बुद्धि यज्ञ में सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। राहुल की सभा के बाद दूषित खाना खाने से गायों की मौत हुई थी, जिसको लेकर अब बीजेपी यहां पर एक यज्ञ का आयोजन करा रही है। सद्बुद्धि यज्ञ चल रहा है रायपुर के तूता धरना स्थल पर। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी की एक बड़ी सभा यहां पर हुई थी, जिसके बाद दूषित खाना खाने के चलते गायों की मौत का मामला सामने आया था। बीजेपी ने आरोप लगाए थे तमाम तरह के, और अब बीजेपी सद्बुद्धि यज्ञ करवा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के सांसद, तमाम नेता और कार्यकर्ता मिलकर सद्बुद्धि यज्ञ करके एक तरह से विरोध जता रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी ने एक बड़ी सभा यहां पर की थी, जिसके बाद गायों की मौत का मामला सामने आया था। विपक्ष ने सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, लापरवाही के आरोप लगाए थे, और ऐसे में बीजेपी ने एक अनोखा प्रदर्शन करने का प्रयास किया है सद्बुद्धि यज्ञ के द्वारा। नवा रायपुर के तूता में गायों की मौत के इस मामले में अब बीजेपी यज्ञ करवा रही है। और अब खबर भोपाल से, जहां 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी दौरे पर रहेंगे। पेट्रोकेमिकल उत्पाद कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। बता दें कि 50,000 करोड़ का इससे निवेश आएगा, 3 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। पीएम के दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम जब एमपी आते हैं तो ढेर सारी सौगात लाते हैं। एमपी का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बुंदेलखंड की धरती पर आ रहे हैं। 12 दिन में 3 बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आएंगे। 14 सितंबर से 25 सितंबर तक पीएम के 3 दौरे प्रस्तावित हैं। तो बता दें कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीना आएंगे। 18 सितंबर को ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण उनके हाथों होगा। तो वहीं 25 सितंबर को भी वे भोपाल पहुंचेंगे, भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी पुनः 14 सितंबर को मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर बीना वे पधार रहे हैं, जहां बीना रिफाइनरी स्थापित है। पेट्रोकेमिकल उत्पाद का जो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ का निवेश आएगा, हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा, वो उसका भूमि पूजन करने पधार रहे हैं। लेकिन केवल पेट्रोकेमिकल उत्पाद नहीं, उसके साथ साथ चाहे वो टेक्सटाइल पार्क हो या निवेश की अलग अलग योजनाएं, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कामों का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी करेंगे। 3 लाख लोगों को रोजगार जिनमें मिलेगा। तो मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आते हैं तो सौगात। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात की खबरें अक्सर सामने आती हैं। इस बार हाथियों के दल ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ के हरदी गांव में जमकर उत्पात मचाया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।